यीशु मसीह नाम। आइए हम लोग प्रभु का आराधना करते हैं इस गीत के द्वारा। 78 गीत नंबर तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी आशा तेरी स्तुति करते रहे हर दिन। तेरी आवाज़ तेरी महिमा गाते रहे तेरे पास आओ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आओ यीशु, तेरे पास। सबको जय मसीह। जय और मसीह। लगातार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला वाला शुक्रवार का दिन हम बता रहे थे आप लोगों को कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना ही प्रार्थना है। हम लोग सीख रहे थे प्रार्थना क्या है। तब हमने बताए थे कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना ही प्रार्थना है बोल के हमने बताए थे। और इसमें हमने क्या बताए थे, क्षमा के लिए और एक दूसरों के लिए भी निवेदन करते हैं हम, उसी को प्रार्थना बोलता। क्योंकि हम विश्वासी लोग पूरी तरह से परमेश्वर में आश्रित हैं बोल के हम बता रहे थे आपको। लेकिन मेरे प्रिय, आज हम हमारा किया हुआ प्रार्थना निवेदन का उत्तर कब मिलता है। हमने बताए थे ना आपको, प्रार्थना तो करते हैं। अभी आप लोग बोल रहे हैं पापा के लिए प्रार्थना करना, हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना, मम्मी के लिए प्रार्थना करना, मेरा बिजनेस के लिए प्रार्थना करना, मेरे बच्चे का पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना। लेकिन उत्तर कब मिलता है? प्रार्थना तो कर रहे हैं, जो दिन से प्रभु यीशु को जाने या मंडली में गए उसी दिन से हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उसका उत्तर कब मिलता है? हम लोग को कभी कभी लगता है मेरा प्रार्थना छत का ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर मेरा किया हुआ प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है। आइए मेरे साथ पहला योना की पुस्तक 5वां अध्याय 14 और 15। पहला योना पढ़ देना प्रीति। पहला योना माइक खोल के पढ़ना, जो भी पढ़ेंगे माइक खोल के। पहला योना 5वां अध्याय, जो भी पढ़ेंगे माइक खोल के पढ़ना। 1 John chapter 5 14 and 15। ओके, मिला? 5 अध्याय के 14 ना मना 14 और 15। पहला योना मिल चैप्टर 5। और हमें उसके सामने जो यहोवा होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं
कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का वचन पढ़ा प्रति प्रभु आपका आशीष दे। यहाँ बोलता हमें उसके सामने यह जो हियाब होता है, हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है, बोलता परमेश्वर का वचन में। लेकिन हम लोग का शीर्षक कब मिलता है? यहाँ बोलता तू का तू, यू बिलीव दैट इट, तुम विश्वास करो कि तुमको मिल चुका है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अनुसार की गई प्रार्थना निवेदन उसके द्वारा सुनी जाती है, न कि आप और मेरा इच्छा के अनुसार। आजकल बहुत अच्छी हो गए हम लोग, सो के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने लगते हैं, ऐसी प्रार्थना की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप और मुझे, आप कार चढ़ने चाहते हैं लेकिन रखने का गैरेज भी आपके पास नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं है आपके लिए, तब तो वो प्रभु का इच्छा है और ये आपका इच्छा आपको जानना होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता उसकी इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना और दुआ निवेदन उसमें सुनी जाती है, और एक विश्वासी उनके उत्तर पाने में निश्चित हो जाता है। आप और हम निश्चिंत होते हैं, हाँ मैंने जो भी मांगा परमेश्वर के साथ, जो भी मांगा यीशु मसीह के साथ, वह मुझे मिल चुका या मिल जाएगा। हालेलुया। एक बार का बात है, हम बोलते हैं, याद करते हैं। मेरा एक दोस्त ट्रेनिंग सेंटर का समय में, ट्रेनिंग का समय में, बाइबल ट्रेनिंग सेंटर पटना में, उसको दांत में कीड़ा खाया, बहुत दर्द हुआ, और सब लोग, हम लोग मिलके उसको प्रार्थना किए। हम लोग का मैम ने उसको बोला, मैडम ने, धन्यवाद दो भाई, यीशु ने तुझे छुआ और चंगा कर चुका है। लेकिन ये भाई बोलता, काहे को धन्यवाद दें, इतना दर्द हो रहा है अभी भी भैया, इसका बात आप जाने। प्रभु का वचन बोलता धन्यवाद देना, सुनाई हो चुका है, लेकिन नहीं, हमारा दर्द स्टिल यहाँ है, कैसे धन्यवाद दें। यही बात में आप और मुझे जानना होगा। प्रभु के साथ किए हुए निवेदन या विनती है तो प्रभु में सुनाई हो चुका है, आप और मुझे यह जानना होगा, क्योंकि निश्चिंता आप और हम हो जाते हैं ताकि आप और मुझे मिल जाता है। इसलिए आज मसीह लोग स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की इच्छा की परख धर्मशास्त्र से कर उसके अनुरूप मांगते हैं। आप और मैं जो भी आज मांग रहे हैं ना, आप और मैं नहीं, विश्वव्यापी मसीह लोग, धर्मशास्त्र में क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलती है, कैसे मांगना है, वही आदर में हम लोग मांगते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं और हम लोग को मिल जाता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना अभी तक किए हुए निवेदन नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए, आप ईश्वर का इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं कि नहीं। और फिर यहाँ परमेश्वर का वचन में हम लोग जो सुने वहां बोलता है, यहाँ पर योना जो बोल रहा है ना, यह बताता है कि एक मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सहायता मांगने का मसीह लोगों के साथ अधिकार है। यदि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, तब तक परमेश्वर का वचन बोलता है उसका संतान हो चुके हैं, उसका संतान होने का अधिकार आपको दे दिया है, आपको लोग मसीह कहते हैं। और यदि आप प्रभु का बेटा और बेटियां हैं, तब तो आपके पास यह अधिकार है कि आप यीशु के नाम में परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। यह जानना होगा। और यदि आप मांग लिए, आपका अपना इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप मांग रहे हैं, तब तो वह अवश्य पूरी होगी जब आप मांगे। इसलिए यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना निवेदन करते हैं तो हमें जरूर उत्तर मिलता है। बाइबल यह नहीं कहती है कि कितना समय लगेगा, लेकिन उत्तर तो जरूर मिलेगा। हालेलुया। यह नहीं बताती बाइबल, बेटा या बेटी तेरा प्रार्थना का इतना समय में मैं उत्तर दूंगा, नहीं बोलता। लेकिन बाइबल यह बताती है, बिलीव करो, विश्वास करो, तब तो उत्तर मिल जाता है, बोलता है। हालेलुया।
योना सुसमाचार योना की पुस्तक 14 अध्याय 13वां पद। सुसमाचार योना 14 का 13। सुसमाचार योना 14 का 13 में क्या बोलता है? योना 14 का 13। किसी को मिला? नहीं मिला तो हम पढ़ेंगे। यहां बोलता जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, किसका नाम? पास्टर का नाम से। किसका नाम? कलीसिया का नाम से, प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मसीह धर्म का नाम से नहीं, परमेश्वर के नाम से, का नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। बोलता हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। ईश्वर से प्रार्थना का कोई जादुई नुस्खा नहीं है, मालूम है? समझ रहे हैं? आपने प्रार्थना की, ये हो गया, जादुई नुस्खा नहीं है। किसी के साथ आपको गुस्सा चला, आप श्राप दें, वो नहीं, ऐसा नहीं है। जादुई नुस्खा नहीं है कि आपने प्रार्थना किया वो निकल गया, कांटा निकला, जैसा कांटा चुमा था, चुना हुआ कांटा को ऐसा करके आपने निकाल दिया, दर्द खत्म हो गया। ऐसा नहीं है परमेश्वर के साथ। बाइबल नहीं बताती है जादुई नुस्खा के बारे में, लेकिन एक चीज जरूर बताती है, आपका प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। विश्वासियों का प्रार्थना उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन जादुई नुस्खा का जैसा नहीं। यहाँ बोलता मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, इसका अर्थ क्या है मालूम है आपको? उसकी इच्छा से मांगना होता है। मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे बोलता, इसका मतलब परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, यीशु मसीह का इच्छा का अनुसार हमको मांगना होगा। आपको क्या क्या आवश्यकता है, कैसे आवश्यक, सारा चीज ईश्वर जानता है, लेकिन आपका आवाज को सुनने चाहता है। मेरे प्रियो, निवेदन उसकी इच्छा के अनुसार किया हुआ प्रार्थना या निवेदन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के नाम में किया हुआ अवश्य सुनवाई होता है। इसलिए कहा जाता है ना, परमेश्वर में देर हो सकता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सुनवाई देता है, उत्तर मिलता है। उत्तर यदि अभी नहीं मिला तब तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार बने रहना होगा। बाइबल में प्रभु यीशु ने एक निर्दयी वकील के बारे में ऐसा बोला, एक विधवा औरत आती है न्यायाधीश के पास और कहती है मेरा मुकदमे को चुका दो। आज बोलता मेरे पास समय नहीं है, और कल भी बोलता मेरे पास समय नहीं है, परसों भी। लगातार ये औरत आके, विधवा आके वकील को, न्यायाधीश को तंग करते रहती है, बाइबल यह बताता है। लेकिन एक दिन तंग आके वकील ने बोला, न्यायाधीश ने, इसका जो कुछ है पूरा कर लो। मालूम है, लगातार मांगते रहना है, लगातार बोलते रहना है, लगातार एक अवश्य पूरा होता है मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं आपको यह बोलने चाहता हूं, लास्ट टाइम हमने कहे थे प्रार्थना क्या है, आज आपको बता रहा हूं प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा। प्रार्थना जैसे आपने किए, विश्वास कीजिए प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है। हालेलुया। बाइबल यह नहीं बताएगी कि आपने किया हुआ प्रार्थना, नहीं बोलता कि तुम्हारा प्रार्थना इतना घंटा के बाद में होगा, इतना मिनट के बाद में सुनवाई होगा। नहीं, परमेश्वर में प्रार्थना जैसे बिलीव करना है, परमेश्वर में हो चुका है, उत्तर मिल चुका है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को। सच में प्रभु ने आप पर मेरा प्रार्थना सुन चुका है। इसलिए आप आज मैं इस छोटे मैसेज के द्वारा ये इंटरसेशन में, प्रार्थना इंटरसेशन, आपको यही बोल के उत्साहित करने चाहता हूं, आप निराश मत बनिए, आप प्रार्थना में जरूर बने रहे। अवश्य एक दिन आपका प्रार्थना प्रभु में सुनाई होगा। धन्यवाद।